भारत और पाकिस्तान के बीच अब लड़ाई तेज होती नजर आ रही है। पाकिस्तान की ओर से पंजाब, जम्मू और राजस्थान की सीमा पर अटैक करने की कोशिश की गई, जिसे भारतीय सेना ने असफल कर दिया। इस दौरान पाकिस्तान के 2 जेट विमानों JF-17 को भारतीय सेना ने जम्मू में मार गिराया है। पाकिस्तान ने अपने सुसाइड ड्रोन से हमले किए थे, जो भारतीय सेना ने नाकाम कर दिए। पाकिस्तान के हमलों के बीच पूरे कश्मीर की बिजली बंद कर दी गई और गुजरात के भुज शहर में ब्लैकआउट किया गया। अरब महासागर में तैनात विक्रांत से भी पाकिस्तान के ऊपर हमला किए जाने की खबर है। उधर धर्मशाला में खेले जा रहे IPL का मैच भी लड़ाई की भेंट चढ़ गया। हमले की खबर के बीच ही ब्लैकआउट कर दिया गया, बाद में अंपायर्स ने मैच को रद्द कर दिया। युद्ध की खबरों के बीच गुजरात के क्रिकेट एसोसिएशन को पाकिस्तान से एक ईमेल आया है, जिसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम को विस्फोट कर उड़ने की धमकी भी दी गई है। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने अहमदाबाद पुलिस को इस बात की सूचना दी और अहमदाबाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और बम निरोधक दस्ते की टीम ने स्टेडियम में जांच की। इस बारे में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह ईमेल पाकिस्तान GK के नाम से आया था और एक लाइन में वे विल ब्लास्ट योर स्टेडियम लिखा था और आगामी दिनों में यहाँ पर IPL के कुछ मैच भी होने हैं। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई के बाद पूरे देश में शौर्य और राष्ट्रभक्ति की लहर है। राजधानी रायपुर में कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली। कालीबाड़ी में इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर कार्यकर्ताओं ने यात्रा की शुरुआत की। तिरंगा यात्रा निकालकर कांग्रेसी सेना के साहस और बलिदान को सम्मान देंगे। यात्रा इंदिरा गांधी चौक कालीबाड़ी से शुरू होकर कोतवाली चौक, मालवीय रोड होते हुए जय स्तंभ चौक तक जाएगी। इसमें PCC चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। कांग्रेस ने सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने साथियों सहित अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। तिरंगा यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में राष्ट्रवाद की भावना और तेज हुई है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तिरंगा यात्रा इसी जज्बे की अभिव्यक्ति है। कांग्रेस इसे सिर्फ एक राजनीतिक गतिविधि नहीं, बल्कि सेना के पराक्रम को सलाम करने का प्रतीक मान रही। युद्ध के हालत के दौरान पाकिस्तान की हरकत के बाद LOC से सटे पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर समेत कई प्रदेशों में स्कूल कॉलेज बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। अगले 3 दिन तक यहाँ प्राइवेट, सरकारी, सहायता प्राप्त स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। इसके अलावा चंडीगढ़ और पंचकुला में भी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान ने गुरुवार को भारत के कई सीमावर्ती राज्यों पर ड्रोन अटैक की नाकाम कोशिश की थी। समय रहते भारतीय सेनाओं ने इस हमले को धराशायी कर दिया और पाकिस्तान ने ड्रोन हवा में ही मार गिराए। हालांकि दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात के बाद एहतियातन स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल पाक सीमा से लगने वाले राज्यों के अलावा पश्चिम बंगाल, पंचकुला और चंडीगढ़ में स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान की कायराना हरकत के बाद सबसे पहले पंजाब में स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया गया है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगले 3 दिन तक राज्य के सभी निजी, सरकारी स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थान बंद रहेंगे। इससे पहले भी पंजाब सरकार की ओर से छुट्टी का ऐलान किया गया था। हालांकि इस आदेश में सिर्फ सीमावर्ती जिलों फिरोजपुर, पठानकोट, फाजिल्का, गुरदासपुर और अमृतसर को शामिल किया गया था। हालांकि पाकिस्तान की हरकत के बाद इस आदेश को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया। पंजाब ही नहीं बल्कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में भी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। इनमें खास तौर से सीमा पर पड़ने वाले जिलों और आसपास के जिलों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। चंडीगढ़ में भी स्कूलों की छुट्टी करने का ऐलान किया गया है। ट्राई सिटी में शामिल पंचकुला में भी छुट्टी कर दी गई है। पाकिस्तान के साथ भारत के बढ़ते तनाव को देखते हुए IPL के मैच फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। ये मैच फिलहाल कुछ दिनों के लिए स्थगित किए गए हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि मैच कब से दोबारा शुरू होंगे। ये भी हो सकता है कि बचे हुए मैच दुबई या किसी अन्य जगह भी कराए जा सकते हैं। पाकिस्तान के साथ जंग तो जारी हो चुका है और अब तक भारत पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बेहद मजबूत स्थिति में है। खास बात यह है कि अब तक भारत की सेना पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन गिरा चुकी है। आज सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के तीनों अधिकारियों और CDS अनिल चौहान के साथ 2 घंटों तक बैठक करके स्थितियों का जायजा लिया। देश के भीतर कश्मीर को जोड़ने वाली उत्तर भारत के कई शहरों की फ्लाइट्स को 10 मई तक रद्द कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध के बीच आज की रात भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, इसलिए दिल्ली में लगातार बैठकें चल रही हैं। इस खबर में आज बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ T20। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।